हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर बी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को घबराने की और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया है। तो आप लोग बस बने रहिए क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल के साथ। और जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लास्ट क्लासेस देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कवर कर लिया है कोनिक सेक्शन का जनरल मेथड और रेक्टेंगुलर मेथड तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पैराबोला का लास्ट टॉपिक जो कि है टेंजेंट मेथड हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जनरल मेथड और रेक्टेंगल मेथड हम ख़त्म कर चुके हैं और टेंजेंट मेथड आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जनरल मेथड और रेक्टेंगल मेथड, जिसको भी कोई भी डाउट भी आ रहा हो तो यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगा। तो और जिसको भी लास्ट क्लासेस नहीं देखी हो जिसने भी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लास्ट क्लासेस की लिंक को देख सकते हैं। और चलिए, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम चलते हैं पैराबोला की टेंजेंट मेथड पर। देखिए फ्रेंड्स, एक बात समझिए पहले। तो जैसे हमने रेक्टेंगल मेथड पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रेक्टेंगल बनाकर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है टेंजेंट मेथड। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल पे कोई भी सरकमफ्रेंस से जो लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस से जो टच करके जो लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो बस कुछ ऐसा ही यहाँ पर। तो टेंजेंट मेथड से हम यहाँ पर पैराबोला ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड व्हेन बेस ए बी इक्वल टू 60 mm एंड एक्सिस है ये, एक्सिस सी डी इज इक्वल टू 30 mm। एक्सिस क्या दे रहा है? सी डी इक्वल टू 30 mm। तो क्या बनाना है हमें? टेंजेंट मेथड के थ्रू पैराबोला बनाना है जिसकी बेस हमें दे रखा है, जिसका नाम है ए बी। बेस को नाम दिया हुआ हो कुछ उसने, ए बी इक्वल टू 60 mm दिया हुआ है और एक्सिस दे रखी है हमें, एक्सिस की हाइट सी डी इक्वल टू 30 mm। बस यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि टेंजेंट मेथड का प्रॉब्लम जब भी आए आपके सामने टेंजेंट मेथड से ड्रॉ करने के लिए, तो आप यहाँ पर देखिए कि बेस दे दिया है, यहाँ पर ए बी दे रखा है उसने 60 mm, ओके, और बेस एक्सिस दे रहा है सी डी इक्वल टू 30 mm। तो टेंजेंट मेथड में हमें क्या करना होगा? जो एक्सिस की हाइट है, जब ड्रॉ करते समय हम टेंजेंट मेथड से बनाएंगे तो एक्सिस की लेंथ हम जो भी उसने दिया होगा गिवन क्वेश्चन में उससे हम यहाँ पर इसको डबल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डबल। तो अभी यहाँ पर सी डी कितना दे रहा है? 30 mm। तो हम यहाँ पर डबल करेंगे तो सी डी कितना होगा? 60 mm। डबल कितना होगा 30 का? 60 mm ड्रॉ करेंगे। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। बस यहाँ से टेंजेंट मेथड बहुत ही सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल जो किसी भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो मेथड है सबसे ज़्यादा सिंपल टेंजेंट मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम एक कोई बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ दे रहा है हमें ए बी 60 mm। तो 60 mm हम ड्रॉ करेंगे। तो 60 ये हमने बेस ड्रॉ किया है जिसका नाम हम दे देंगे कुछ ए और बी। ये कितना दे रहा है? 60 mm। अब 60 mm का हाइट 60 mm का सेंटर क्या रहेगा? 30 mm। 60 mm का सेंटर क्या रहेगा? 30 mm क्या होगा इसका सेंटर पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमें एक्सिस जो लेंगे किसी का भी, एक्सिस हमेशा कहाँ रहेगा? सेंटर में। एक्सिस हमेशा कहाँ रहेगा? सेंटर में। तो एक्सिस की हाइट मैंने क्या बताया आपको? एक्सिस जो है जो भी दे रहा हो वहाँ पर 30 mm दिया हुआ है, तो हम उसे क्या करेंगे? डबल हमेशा बनाएंगे। भाई 50 mm दे रहा होगा एक्सिस की लेंथ, तो हम प्रॉब्लम टेंजेंट मेथड से कितना ड्रॉ करेंगे? 50 का डबल 100 mm। तो यहाँ पर चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो 30 mm का डबल क्या रहेगा? 60 mm। यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे 60 mm। ये ड्रॉ हुआ, इसको हम नाम दे देते हैं सी
और डी। क्लियर हुआ? अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको कि ए को हम डी से ज्वाइन कर देना है, हमें डी से ज्वाइन कर देना है और बी को भी हमें डी से ज्वाइन कर देना है। ए को हमें बी से ज्वाइन कर देना है और बी को भी हमें डी से ज्वाइन कर देना है। ए को डी से और बी को डी से। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हम सभी प्रॉब्लम्स में करते आ रहे हैं, कुछ हम इक्वल डिविजन्स करेंगे। रेक्टेंगल मेथड में हम कहाँ दोनों लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल डिविजन्स करते थे। अब यहाँ पर भी हम इक्वल डिविजन्स करेंगे। किसके करेंगे? ए और डी के, और बी और डी के कुछ इक्वल डिविजन्स करेंगे। तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा। पहले समझ लीजिए तरीका क्या है कि ए और डी के जितने भी इक्वल डिविजन्स करेंगे उतने ही इक्वल डिविजन्स हम बी और डी के करेंगे। ए और डी के जितने इक्वल डिविजन्स होंगे उतने ही डिविजन्स बी और डी के होंगे। तो ए डी की हमें कुछ इक्वल डिविजन्स कैसे करेंगे? वो जो मैंने आपको तरीका बताया कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके कुछ इक्वल पार्ट्स करेंगे और सभी को पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर देंगे, लाइन डिवीजन मेथड से। और दूसरा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप एग्जाम में बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। कि सपोज इसकी लेंथ आप जो भी ये स्केल से एक मेज़र कीजिए। सपोज यहाँ पर कितनी आ रही है? 7 सेंटीमीटर के लगभग आ रही है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर फुल नहीं है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, ए से लेके डी तक कुछ इक्वल डिविजन कर दीजिए। सपोज आप शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर के आप इक्वल डिविजन्स कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर के आप इक्वल डिविजन्स कर दीजिए। कितने डिवीजन हो गए? यहाँ पर 6 डिवीजन हो गए। इनको कोई हम नाम दे देते हैं, इनकी हम मार्किंग कर देते हैं। सपोज ये होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोग ये जो आउटर लाइन है वो आप बहुत लाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, 3H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, 4H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। और जो मार्किंग रहेगी आप मार्किंग 3H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, मार्किंग 3H पेंसिल से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको डार्क इसलिए बना के बता रहा हूँ ताकि वीडियो में आप लोगों को आसानी रहे देखने में। तो अब यहाँ से ए से डी तक की डिवीजन की हमने कितनी? 6 इक्वल डिवीजन की है। अब 6 इक्वल डिवीजन हम डी और बी के कर देते हैं। अब यहाँ पर ए से स्टार्ट किया था हमने, ए से स्टार्ट किया तो डी तक इक्वल डिविजन्स किए थे। अब यहाँ से डी से स्टार्ट करेंगे तो बी तक इक्वल डिविजन्स करेंगे। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया 1 सेंटीमीटर, तो वही 1 सेंटीमीटर यहाँ से आना चाहिए। ए से स्टार्ट किया था 1 सेंटीमीटर का इक्वल डिवीजन, ऐसा ही डी से इक्वल करेंगे। जहाँ जो लास्ट में जो भी बच रहा हो थोड़ा सा पार्ट, वो यहाँ पर ऊपर बच रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, वो यहाँ पर नीचे बचेगा राइट साइड में। क्लियर हुआ इतना? ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी जो मेन आप चाहें तो लाइन डिवीजन मेथड से भी यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर डी से स्टार्ट करेंगे हम इक्वल डिविजन्स। तो डी पे स्केल रखेंगे 0, डी पे स्केल रखेंगे 0 और 1 सेंटीमीटर के आर्क्स कट कर देंगे। 3 4 5 एंड 6 हो गए 6 इक्वल डिविजन्स। इसको हम नाम दे देंगे, कोई भी मार्किंग कर देंगे। यहाँ से जो यहाँ से 1 स्टार्ट किया था वो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 को हम 1 डैश ले लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल मार्किंग की, यहाँ डैश वाली मार्किंग कर दी। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मार्किंग यहाँ से स्टार्ट की है वही मार्किंग डी से स्टार्ट करेंगे। जो ए से मार्किंग की है वही मार्किंग डी से स्टार्ट करेंगे, बस डैश के रूप में कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 को हम 1 डैश से ज्वाइन करेंगे। ये आप बहुत ही लाइट लाइन से आप प्रोजेक्टर से ड्रॉ कीजिए, 4H पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। 1 डैश को ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही 2 डैश को ज्वाइन कर देंगे। 3 डैश को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर हुआ? 4 डैश को ज्वाइन करेंगे। 4 डैश 5 को हम 5 डैश से ज्वाइन करेंगे और 6 को हम
6 डैश से ज्वाइन करेंगे। ये क्लियर हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जब 1 और 1 डैश को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। 2 और 2 डैश को ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 के जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वो हमें टेंजेंटली हमें मार्क करके पैराबोला ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए जो नीचे की तरफ सबसे बिलो तरफ जो बिलो साइड जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं हम उन्हें मार्क कर लेंगे। एक ये इंटरसेक्शन हो गया, सेकंड ये पॉइंट होगा, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, और फर्स्ट तो ये है ही, ए और बी से स्टार्ट होगा पैराबोला। तो अब हम यहाँ पर स्मूथ कर्व के थ्रू इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब ए से स्टार्ट करेंगे, इसको आप चाहें तो नाम दे दीजिए। ये P1 हो गया है, ये P2 हो गया, ये P3, ये P4, P5, P6 और P7। क्लियर हुआ? अब यहाँ से P1 P2 को सभी को ज्वाइन करेंगे। इसको आप थोड़ा और डार्क कर देंगे। देखिए कितना स्मूथ पैराबोला है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि लाइन के ऊपर न जाए, लाइन से टच होके जाए। भाई टेंजेंट मेथड लाइन से टच होके ही जाएगा, तो टेंजेंट मेथड रहेगी तो ये सभी लाइंस को टच करके जाए, ये कोई भी लाइन को क्रॉस नहीं करेगा ऊपर तक, तो आपका पैराबोला आइडियल रहेगा। बस लास्ट पॉइंट जो हम हमेशा मैं आपको बताता हूँ, क्या बताया था कि डायमेंशंस कैसे लेंगे। अब यहाँ से छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एरो हेड मार्क कर देंगे। कितना है? AB 60 mm, ये आप जरूर मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा, मैंने आपको CD एक्सिस जो है डबल बताई थी। अब डबल जब बताई तो बेस की हाइट ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी? देखिए कितनी आ गई? 30 mm। पैराबोला की हाइट, एक्सिस की हाइट कितनी आई ऑटोमेटिकली? CD 30 mm। डबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट 30 mm जो एक्चुअल साइज आ जाएगी। क्लियर हुआ? यहाँ से आप एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे, इसकी डायमेंशन भी मार्क कर देंगे। यहाँ से ये थोड़ा दूर ड्रॉ कर देंगे, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ क्या लिख देंगे? 30 mm। क्लियर हुआ? देखिए कितना सिंपल मेथड है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन की। क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। टेंजेंट मेथड का एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए फाउंटेन जेट डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड। कोई एक फाउंटेन जेट है, उससे पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और कितने एंगल पे हो रहा है? 45 डिग्री से डिस्चार्ज हो रहा है। कहाँ से? ग्राउंड लेवल से। द जेट ट्रेवल्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर। तो जो जेट का डिस्चार्ज है वो कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है? बेस पे 7.5 मीटर। तो बेस की लेंथ कितनी हो गई हमारी? जो हमने देखा था AB दिया था कितना वहाँ पर, तो ऐसे ही बेस यहाँ पर हो गया। AB की लेंथ कितनी हुई? 7.5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज एंड falls on the ground. Trace the path of the jet and name the
कर्व। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रहा है, ओनली बेस की लेंथ दे रहा है, लेकिन हमें एक्सिस की लेंथ नहीं दी है इसने। यहाँ पर ये मैंने प्रॉब्लम इसलिए दिया ताकि यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि एक्सिस की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर बेस हमें कितना दे रहा है, 7.5 मीटर। अब यहाँ पर मीटर में दे रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क करेंगे स्केल। स्केल क्या ले लेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। स्केल ले लिया हमने 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर कितना हुआ, बेस की लेंथ कितनी दे रहा है, 7.5 सेंटीमीटर। तो बेस यहाँ पर बना लेते हैं हम, कितना बनाना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर कितना आ रहा है यहाँ से, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, सपोज AB। जो नाम वहां पर दिए वही नाम यहाँ पर दे देते हैं, समझने में आसानी होगी। क्लियर हुआ। इसका एक सेंटर पॉइंट भी ले लेते हैं हम, इसका एक सेंटर पॉइंट भी ले लेते हैं। 75 का आधा कितना होगा, 37.5। तो लगभग 37.5 पे आप एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, 35, 36, 37 और इसके सेंटर का 37.5। क्लियर हुआ। इसको हम C पॉइंट दे देते हैं, हम एक्सिस CD बनाएंगे तो इसको हम दे देते हैं क्या, C पॉइंट। क्लियर हुआ। अब यहाँ से हमें एक्सिस बनाना है तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें इसकी लेंथ नहीं पता, लेकिन हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके एक एक्सिस तो ड्रॉ कर ही देंगे। तो हम यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर देंगे लाइट लाइन से। अब जो भी हमारी एक्सिस की लेंथ आ जाएगी वो हम देखेंगे, वहाँ पर हम उतना कट कर लेंगे वहाँ पर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर उठाना है अपना, और सपोज यहाँ से जेट स्टार्ट कर रहा है डिस्चार्ज करना, और यहाँ पर एक आके ख़त्म कर रहा है, और वो शेप नेम द कर्व भी बोल रहा है। तो हमें ये तो पता है कौन सा कर्व बनने वाला है, कि पैराबोला कर्व बनने वाला है। बस हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एक्सिस की लेंथ। अब जेट यहाँ से देखिए, फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, फाउंटेन जेट डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड। अब हमें ये पॉइंट देखना है, 45 डिग्री यहाँ से जा रहा है, 45 डिग्री से यहाँ जा रहा है और आकर यहाँ B पर वाटर डिस्चार्ज होता है। क्लियर हुआ। तो A से हम 45 डिग्री का एंगल लेंगे, A से हम 45 डिग्री का एंगल लेंगे, 45 डिग्री ये एंगल हुआ। अब यहाँ से A से इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, A से इस लाइन को ज्वाइन करेंगे कहाँ तक, ये एक्सिस की जो लाइन बनाई है हमने वहाँ तक हम 45 डिग्री के एंगल से ज्वाइन करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये हमें पॉइंट मिल गया, यहाँ पर ही हमें पॉइंट मिल गया। ये क्या है, पैराबोला का जो कर्व बनेगा हमारा उसका एक्चुअल साइज है। क्लियर हुआ। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या, D पॉइंट दे देते हैं। वहां पर मैंने ऊपर पॉइंट ले दिया, आप यहाँ पर ये पॉइंट है D पॉइंट, तो आप वहां पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। तो D पॉइंट यहाँ पर ये हो गया है, ये क्या हो गया, मेन एक्सिस हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट मेथड में एक्सिस को हमेशा जो एक्चुअल लेंथ है एक्सिस की उससे हम डबल रखेंगे। कि इसमें टेंजेंट मेथड में, पैराबोला की टेंजेंट मेथड में हम एक्सिस की लेंथ को हमेशा डबल लिखेंगे। पॉइंट आप नोट आउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गलत मत कर दीजिए नहीं तो आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। तो आप इस पॉइंट का जरूर से जरूर ध्यान दीजिए, टेंजेंट मेथड में हमेशा एक्सिस की लेंथ हमेशा डबल रखेंगे। तो बस यहीं पे यही पॉइंट एक समझने वाला है कि एक्सिस की लेंथ हमेशा डबल रखना है। अब यहाँ पर हमें ये एंगल कितना आ गया है, 45 डिग्री। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ से हमें CD एक्सिस की लेंथ हो गई है। अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो स्केल से मार्क करके जो है स्केल से मेजर करके यहाँ से डबल कर सकते हैं, और नहीं तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, डिवाइडर उठाइए अपना, डिवाइडर पे ये डिस्टेंस ओपन कीजिए D तक की, और यहाँ पर D पे रख के एक आर्क कट कर दीजिए ऊपर।
हो गई डबल। सी से डी तक की लेंथ ओपन की और डी पे रख के एक आर्क कट कर दिया तो डबल हो जाएगी। यहाँ पर ये हो गई डी। सपोज इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कोई ई पॉइंट है। क्लियर है। अब यहाँ से वही जो मैंने आपको बताया था, अब यहाँ से तो क्लियर हो ही गया होगा आपको प्रॉब्लम। तो ए से हम ई को ज्वाइन करेंगे और बी से हम ई को ज्वाइन करेंगे। क्लियर हुआ। ए से हम ई को ज्वाइन करेंगे, बी से ई को ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर वही इक्वल डिविजन्स करेंगे। तो हम यहाँ पर चाहे तो जो मैंने आपको तरीका बताया कि 1-1 सेंटीमीटर के आप कर लीजिए, नहीं तो जो लाइन डिवीजन मेथड से आप इक्वल डिविजन्स कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से यहाँ पर स्केल उठाइए और 1-1 सेंटीमीटर के 8 आ रहे हैं तो 8 आर्क कट कर दीजिए। 8 आर्क कट कर दीजिए, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ई से लेंगे तो ई से भी हम 8 आर्क जल्दी से कट कर देंगे। मैं आपको फास्टली बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 आर्क कट कर दिए हमने। अब यहाँ पर जल्दी से इसको मार्किंग कर देंगे 1 और 8 डैश, ये मार्किंग वही है। अब वही हम यहाँ पर जो पहले किया था हमने 1 को 1 डैश से ज्वाइन करेंगे, 1 को हम 1 डैश से ज्वाइन करेंगे, 2 को हम 2 डैश से ज्वाइन करेंगे, 3 को हम 3 डैश से ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही हम 7 को 7 डैश से ज्वाइन करेंगे और 8 को 8 डैश से ज्वाइन करेंगे। क्लियर है। अब वही जो यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, जो नीचे की तरफ हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, वो हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेंगे। इन सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम कोई नाम दे देंगे। ये हो गया, ये इसको दे देंगे हम P1, ये P2, ये P3। आप चाहे तो यहाँ से भी मार्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, P1 P2 P3। मैंने नीचे से स्टार्ट कर ली, P4, ये भी आया एक, ये हो गया P5 P6 P7 P8 और P9। क्लियर है। पॉइंट्स को आप चेक करना है, जितने हमने इक्वल डिविजन्स किए, अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो 9 पॉइंट्स आएंगे, और अगर आप ए और बी पॉइंट्स को छोड़ देंगे तो 8 में से एक कम कर दीजिए, 7 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे आपको। ये भी एक शॉर्टकट है पता करने का कि हमें कितने पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप ए और बी को छोड़ देंगे तो आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे ऊपर। 8 पॉइंट आपने इक्वल डिविजन्स किए और आपको 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ से क्लियर हो गया आप लोगों को, सिंपल है। यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स को हम एक स्मूथ कर्व से हम ज्वाइन करेंगे। क्लियर हुआ। ये पैराबोला बन गया है। अब यहाँ पर इसको आप डार्क करेंगे और यहाँ पर डायमेंशंस दे देंगे। डायमेंशन जरूर दीजिएगा, नहीं तो आपके वो एग्जामिनर 1-2 मार्क्स कट कर लेगा। डायमेंशन आप ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो डायमेंशन आप ज़रूर दीजिए, और डायमेंशन जब भी मार्क करेंगे एरो हेड जरूर मार्क कीजिएगा। जैसे मैंने आपको पॉइंटेड एरो बताए हैं, ज़्यादा ऐसा चौड़ा मत कर दीजिएगा, यूँ ऐसा नहीं करना आपको। जो मैं आपको पॉइंटेड एरो बता रहा हूँ वो आपको क्लास में समझाया भी होगा। और आप लोगों को अगर लगता है कि एरो और लेटर्स वगैरह कैसे करेंगे, तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास भी यहाँ पर एक वीडियो बना के डाल दूँगा आप लोगों को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहाँ पर कितनी लेंथ थी इसकी, 7.5 मीटर। क्लियर हुआ। हमने एंगल मेंशन कर दिया और लेंथ में। अब यहाँ पर सी और डी की लेंथ को हमें मेजर या फिर मार्क करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉब्लम में नहीं दे रखा है। तो हमने यहाँ पर 45 डिग्री यहाँ पर एंगल ले लिया। ये मेंशन करना है आपको, जो प्रॉब्लम में गिवन हो वही आपको यहाँ पर डायमेंशन करना है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर ये टेंजेंट मेथड का बस यही प्रॉब्लम में एक
थोड़ा सा ट्रिकी था। तो बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर पैराबोला हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ और नेक्स्ट क्लास से हम जो लास्ट इसका है कोनिक सेक्शन का हाइपरबोला, तो हम नेक्स्ट क्लास से वो हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।